अब लिखिए यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन क्या था? इंटरनेट का मुख्य उपयोग। इंटरनेट का मुख्य उपयोग कहाँ होता है बताओ। आंसर लिखना आप सारे मैं बस ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन, उपरोक्त सभी। क्या हुआ? आजकल इंटरनेट सब जगह आ रहा है काम में। कहाँ आ रहा है? सब जगह। अभी आपको हाल ही में बता दो, एक फोन लॉन्च हुआ है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अगर आप कहीं खो भी जाते हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है तो भी उसके जरिए एक सैटेलाइट सिस्टम से आपको खोजा जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? मतलब आपको इंटरनेट चलाने से पहले किसकी जरूरत होगी? एक उपयोगकर्ता को, क्वेश्चन सुनो और लिखो भी सही। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इसके अवश्य है इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर, उपयुक्त सभी। क्या है इसका? अरे सुन लो ध्यान से। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से क्या चीज आवश्यक है? इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। देखो इंटरनेट सेवा तो चाहिए ही चाहिए। नेट रिचार्ज नहीं होगा तो काम कहाँ से करोगे? उसको कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम तो चाहिए ही है। और वेब ब्राउजर के बिना आप नेट खाएंगे चलोगे। अब आईएसपी की फुल फॉर्म। आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। स्टार मार्क लगा देना, ये आता है क्वेश्चन 100%। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसा कि मैंने अगर एक आपको क्वेश्चन पूछा था कुछ देर पहले, एक वेब ब्राउजर क्या है? एक वेब ब्राउजर क्या है? बस ऐसा सुनना, लिख लो पहले क्वेश्चन। एक वेब ब्राउजर क्या है? एक वेब ब्राउजर क्या है? बस ऐसा में पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। एक वेब ब्राउजर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। गलत जवाब। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या पूछ रहा है? वेब ब्राउजर। आप एक बात बताओ, बिना वेब ब्राउजर के काम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने कल बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहली चीज तो ये तो है ही नहीं। अब ये पूछ रहा है वेब ब्राउजर मतलब क्रोम वगैरह, ये क्या है? सब सॉफ्टवेयर ही है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो सॉफ्टवेयर ही आएगा ना। तो ये भी दोनों कैसे होंगे? थोड़ा सोचो तो सही। मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मॉडेम का पूरा नाम। मॉडेम स्टार मार्क लगा देना, ये क्वेश्चन भी आता है 100%। मॉडेम का पूरा नाम। मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम। मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। यूआरएल का पूरा नाम। ये भी स्टार मार्क लगाने के लिख लो, क्वेश्चन आते हैं इसमें 100%। 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं।
URL का पूर्ण रूप या पूरा नाम URL बताया भी था, ये तो आप बता ही दो, लिखाया भी था, बताओ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अब देखना ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अधिकतर एग्जाम में आता है। निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाउड है, कौन सा ईमेल क्लाउड है, ये क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाउड है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, क्लाउड। तो इसको, इसका आंसर बताओगे आप। अब इसका ना वैसे तो सुन लो पहले तो, जीमेल, मंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन। अब ये क्या पूछ रहा है आपको कि है ना, निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाउड है। अपन को केवल क्लाउड से मतलब है, तो क्लाउड क्या है, ईमेल का क्लाउड क्या है, जीमेल ही है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, जीमेल। अरे ना आगे वाला क्वेश्चन भी वापस घुमाने वाला है। ये भी क्वेश्चन 100% ऐसे घुमा के देते हैं, पर देते जरूर है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ। अब ये पूछे सर्च इंजन पूछ रहा है, अच्छे से बताओ, सर्च इंजन पूछ रहा है। गूगल, पहले भी बताया था मैंने, गूगल क्रोम आ जाए तो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। और अगर केवल गूगल आ गया तो मतलब क्या है, सर्च इंजन। अब इसमें एक चीज और बता दो, अगर गूगल की जगह बीइंग आ जाए, याहू आ जाए, तो वो भी सर्च इंजन है। क्या है, वो भी सर्च इंजन है, सर्च इंजन की लिस्ट में वो भी आते हैं। फिर लिखो डीएनएस का पूरा नाम, बताओ क्या था इसका। दिखाया था डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। लिख लिया। एफटीपी, एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ना इसमें लिखना है, देखो क्वेश्चन क्या है जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखना नहीं, पहले सुनना है, फिर लिखना है जो मैं बताऊंगा। निम्न में से कौन सा चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है। अरे सुन लो, निम्न में से कौन सा चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि जो चैटिंग जो करते हो आप, ठीक है, व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम पे जो भी मैसेज करते हो, ठीक है, उसका उदाहरण नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, उदाहरण, चैट एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है। स्काइप, गूगल हैंगआउट, फेसबुक, उनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें चैट नहीं की जाती है। तो आपके लिए बता दूं मैं, स्काइप पे होती है चैट, फेसबुक पे भी होती है, गूगल हैंगआउट पे भी होती है। तो सभी ये बात करने के सोशल मीडिया के लिए उपयोगी होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो अब आप आंसर लिख लो कि चैट एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन बराबर लिख लो तीनों का नाम, स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक। स्काइप, गूगल हैंगआउट, फेसबुक, लिख लिया। स्काइप, गूगल हैंगआउट, फेसबुक, ये सब चैट एप्लीकेशन है। क्या है ये, चैट एप्लीकेशन, मतलब बातचीत करने वाली एप्लीकेशन। अब मैं आपको पूरी ये बता रहा हूँ क्या,
पूरी वेबसाइट बता रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लेना। पूरी तो यही है, http डॉट, लिख लिया? नेक्स्ट लिखो http डॉट, लिख लिया? और डॉट इसमें अनुपात वाले लिखने हैं आपको, चाहो तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिख लें डॉट, http डॉट, फिर स्लैश, स्लैश का मतलब है ये स्लैश www.google.com, www.google.com, .google.com, google.com, फिर वापस स्लैश, एक बार स्लैश लगाना है, एक बार ही, इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स, पूरी वेबसाइट में लिखते जाओ, डॉट HTML, ये लिख ली पूरी। इसमें URL में .com किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन क्या है? URL में .com किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये पूछ रहा है कि जो .com जो है, क्या .com जो है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? .com जो है किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? अब मैंने आपको एक चीज लिखाई हो तो आपको देखना, .com बराबर मैंने क्या लिखा था? व्यवसायिक नहीं, ये प्रतिनिधित्व की पूछ रहा है, किससे, किस क्षेत्र में, ये नहीं पूछ रहा है। तो उससे पहले एक और बार लिखाया था मैंने .com, जिसमें लिखाया था आपको मैंने टॉप लेवल एडमिन, तो क्या आएगा? शीर्ष स्तरीय डोमेन, मतलब टॉप लेवल एडमिन, देख लो आप इसका, टॉप लेवल एडमिन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? टॉप लेवल एडमिन का। एक मैंने आपको HTML लिखाया था अभी इसी के अंदर HTML आया पीछे, इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखाई मैंने, ये लिखाई आपको नहीं लिखाई ना HTML की, लिखो इसकी फुल फॉर्म HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप ये बुक्स में भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए लिख लो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बुक्स में बहुत कम होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो ना इंटरनेट कितना पावरफुल है, जो आपको मैं बताता हूँ। अब आप देखना इंटरनेट कितना पावरफुल है। आप है ना इंटरनेट के जरिए अगर कोई फेमस स्टार एक फोटो भी डालता है ना तो उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। कितने? करोड़ों। जैसे कि विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डाली तो उसे 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपए तक मिलते हैं एक फोटो डालने के। मतलब फोटो डाल के पैसे कमा सकते हैं। सबसे ज्यादा इनकम कमाता है रोनाल्डो, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर प्लेयर प्लस मोस्ट पॉपुलर इनकम होल्डर में है, उसके रिसोर्स में है, वो सबसे आगे। तो ये होता है इंटरनेट का वर्चस्व। ठीक है, यूट्यूबर सुना है आपने? यूट्यूबर सबसे टॉप लेवल इंडिया का यूट्यूबर, टॉप 10 यूट्यूबर, ऐसे ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने 2G के जमाने में भी अपनी दाग जमा रखी थी। टेक्निकल गुरुजी नाम सुना तो IT डिपार्टमेंट में सबसे फेमस है। IT मतलब टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, वो हर एक मोबाइल का आते मतलब वो करते हैं उसको शो, जिसको उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं।
मोबाइल लॉन्च होने से पहले उनके पास आता है लॉन्च कराने के लिए। बीबी के वाइस बोल बम्स नाम से है, आशीष चंचलानी के नाम से है, और आप सबका चैता अमित बढ़ाना हुआ। तो ये सब चीजें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो क्या इंटरनेट पे पावरफुल बने हैं। अब आपके नेक्स्ट यूनिट आएगी जिसमें यूट्यूब कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, जीमेल कैसे आया, गूगल कैसे आया। यूट्यूब का इतिहास बताऊं तो ना, यूट्यूब दो बंदों ने बनाया था, ठीक है, उन्होंने बनाया था वीडियो अपलोड करने के लिए। फिर वो इतना फेमस हुआ कि उन्होंने ना उससे फिर उनके आपस में बनी नहीं तो उन्होंने बेच दिया गूगल को। गूगल ने उसे इस तरीके से एक टाइम पे गूगल ने उसने ना 7 अरब करोड़ रुपए में ऐसे कुछ लिया था उसे अगले से ना। आज वर्तमान समय में ना वो गूगल यूट्यूब से पर डे के इतने कमा रहा है जितने में उसने उसे खरीदा था। पर डे के यूट्यूब से कितने कमा रहा है जितने उसने खरीदा था। अब देखो पर डे कमा रहा है कितना पैसा वो उससे। जीमेल एक आदमी ने बनाया था, उसने भी कहीं नहीं गूगल पे जाके बेच दिया। तो ऐसी कुछ चीजें जिनसे उनकी आज वर्तमान समय में काफी ज्यादा इनकम है। गूगल एक सर्च इंजन था पहले एक टाइम पे, एक चीज होती नाम ही सबसे बड़ा होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसमें एक सेकंड, यहाँ पे आज के क्वेश्चन तो ये समाप्त होते हैं आपके।